एक तरफ कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी वाले सुधाकर सिंह पर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ छोड़ दीजिए, तीसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व पर उनके ही पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं। ये तीनों वाक्यों को अगर बिहार के राजनीतिक फ्रेम में रखकर देखिएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिहार में वो तीन पार्टियां जो महागठबंधन में सबसे खास हैं, वो उनका तालमेल अपनी ही पार्टी में ठीक ठाक तरीके से नहीं बन पा रहा है। और उससे भी जरूरी बात यह है कि जब ये लोग दावा करते हैं कि हम भाजपा से लड़ेंगे, भाजपा को बिहार से साफ कर देंगे, तब इनके मन में शायद इस बात का ख्याल नहीं आता है कि भाजपा कितनी अनुशासित पार्टी है। और अगर कांग्रेस, आरजेडी और जदयू की बात कर ली जाए तो इनके अंदर अनुशासन की कितनी कमी है। समझिएगा इस बात को। आरजेडी, जदयू और कांग्रेस वाले इस बात का दंभ भर रहे हैं कि हम लोग मिलकर भाजपा को बिहार से भगा देंगे, लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी की, जदयू की और कांग्रेस की, तो इनके पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इनके पार्टी में कुर्सी पर बैठने के लिए मारामारी हो रहा है। आरजेडी की बात की जाए तो सुधाकर सिंह पर अब तक कोई भी एक्शन नहीं हो पाया। लालू प्रसाद यादव ठीक भी हो गए, भारत भी आ गए, लेकिन अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। और अगर जदयू की बात करें तो कभी आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, तो आज उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को गरिया रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे पार्टियां चलेंगी, क्या ऐसे महागठबंधन भाजपा को हरा पाएगी और क्या ऐसे तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार का सपना पूरा हो पाएगा। मैं पिंटू कुमार रैपिडो कैप्टन हूं, जिसमें कमाई आज हमारी अर्निंग 961 रुपया है और प्लस 400 रुपया इंसेंटिव है। और पटना में रहकर अच्छा बेहतर और अर्निंग कर सकते हैं। इससे 25 से 30 हजार रुपया मंथली कमा सकते हैं। और इसमें जो है बहुत ही बेनिफिट, और ये हेल्थ इंश्योरेंस और रैपिडो कंपनी की तरफ से बीच बीच में काफी सारे ऑफर भी आते रहते हैं, जिसका लाभ हमेशा आप उठा सकते हैं। और आज ये रैपिडो कैप्टन से जुड़कर मैं काफी अच्छा, बेहतर और अच्छा काम कर रहा हूँ। इससे जुड़ने से बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। इससे जुड़ने के लिए सबसे आसान और बेहतर तरीका यही है, प्ले स्टोर में जाइए, रैपिडो कैप्टन डाउनलोड कीजिए और आरसी और डीएल उसमें जमा करके अप्लाई कर दीजिए और आप इससे जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अनुशासन राजनीतिक पार्टियों का गहना होता है, लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो महागठबंधन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। और अगर ऐसे ही अपन बातचीत करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि महागठबंधन में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो उनके पार्टियों के बीच हैं और जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब आपको हम विस्तार से समझाते हैं। देखिए, आरजेडी से शुरुआत करते हैं। आरजेडी के सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को बुरा भला कहते हैं, मंडी कानून पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि कृषि विभाग में सारे अधिकारी चोर हैं। और उसके बाद इस बात पर बहस तेज हो जाती है कि आखिर भाई साहब ये चाहते क्या हैं। आरजेडी वाले कहते हैं कि सुधाकर सिंह कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। एक आध दो लोग धीरे से समर्थन भी करते हैं। सुधाकर सिंह से जवाब तलब किया जाता है, सुधाकर सिंह जवाब देते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे कोई पार्टी चलती है और क्या ऐसे आरजेडी भाजपा का सामना कर पाएगी। अब आइए कांग्रेस पर। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी के लिए कहा जाता है कि बहुत कड़क नेता हैं, एकदम से नियम और कानून में सबको रखते हैं। और अखिलेश सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी कांग्रेस में भीतरी कलह खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी और वहां पर कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ाई हो जाती है। वहां पर अखिलेश सिंह मौजूद थे। अखिलेश सिंह वहां से उठकर चले गए, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, एक तरीके से बड़ी पार्टी, वहां पर लोग लड़ रहे हैं कि हमको कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला। लड़ मतलब सिर्फ मुंह से नहीं रहे हैं, हाथ वाथ भी उठा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के सामने जब ये सब कुछ होता है तब मालूम पड़ता है कि पार्टी की स्थिति क्या है। अब लौटते हैं जदयू की तरफ। जदयू में पहले शुरुआत करते हैं आरसीपी सिंह से। आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद रहते हैं, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलता है और उसके बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। वो आरसीपी सिंह जो एक वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी नहीं है, पार्टी में भी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, फिर पार्टी छोड़ते हैं। उनका मामला शांत नहीं हुआ था, तभी उपेंद्र कुशवाहा फॉर्म में आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को गरियाते हैं, कहते हैं कि हमको हिस्सा चाहिए, कहते हैं कि जदयू अकेले नीतीश कुमार का नहीं है, कहते हैं कि जदयू ने हमको सिर्फ लॉलीपॉप दिया। और अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में एकदम से ठनी हुई है और कब क्या हो जाए ये मालूम नहीं पड़ेगा। मिला जुलाकर महागठबंधन के सारी पार्टियों की बात की जाए, अगर तीन बड़ी पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस और जदयू की बात की जाए, तो इन लोगों में ही अनुशासन की कमी है। इन लोगों के पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये लोग कैसे भाजपा को हराएंगे, ये बड़ा सवाल है।
24 और 25 का चुनाव नजदीक है। सारी पार्टियां मन ही मन चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। कुछ तो अब चुनावी रैलियां करके इस बात का ऐलान भी कर देंगी कि हम लोग अब चुनाव में उतर रहे हैं। लेकिन क्या आरजेडी, जदयू और कांग्रेस के भीतर का अंतर्कलह वाकई में इनको आगे बढ़ने देगा? भाजपा को ये लोग पछाड़ पाएंगे? वो भाजपा जो अपने अनुशासन के लिए ही जानी जाती है, क्या इसको वो लोग पछाड़ पाएंगे? और जिस तरीके से इनका बिहेवियर है, जिस तरीके से इनके नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ भी संभव है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम फिर जल्दी किसी खबर साथ मिलेंगे। धन्यवाद।